अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे मुआशरा हम पर किस तरह से असरअंदाज होता है। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो अपने घर की वाहद कफील थी। स्टोरी को गौर से सुनिएगा और अपनी आंखें जरूर खोलिएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं आप भी अनजाने में वो सब गुनाह करते हों, पर शायद आपको इसका इल्म ना हो और दुनियावी काम समझकर शायद आपको वो सब करने में जरा भी झिझक महसूस ना हो। तो चलिए आपको स्टोरी की तरफ लिए चलते हैं। किसी शहर में एक ऐसा खानदान आबाद था जिस पर मुफलसी ने डेरे डाले हुए थे। लड़की का बाप मर चुका था। आसरे के लिए बस एक माँ थी। बस थोड़ा बहुत गुजर बसर हो रहा था। लड़की कॉलेज में पढ़ती थी। गरीब होना भी कितनी बड़ी मजबूरी है। इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास इतने वसाइल नहीं होते जो वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। लेकिन जागती आंखों में ख्वाब देखना कोई बुरी आदत नहीं, बस बुरा तब लगता है जब वो पूरे नहीं होते। ऐसे ही कुछ सपने इस लड़की ने भी अपने दिमाग में सजाए हुए थे। उन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। कुछ अमीर लड़कियां उससे जलती और इसकी राह में रुकावटें पैदा करती कि कहीं वो हमसे ज्यादा नंबर लेकर पास ना हो जाए। जब इंसान किसी की बराबरी नहीं कर सकता तो वो हसद करने लग जाता है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान उसे ही होता है। पर शायद वो इस पर कभी ध्यान नहीं देता। बस अपने से जीतने वाले को मेहनत से नहीं बल्कि तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके हराना चाहता है, और कई बार वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ। जब इन अमीर लड़कियों ने देखा ये गरीब लड़की बहुत ज़हीन है, तो उन्होंने इसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। लेबॉर्ट्री में केमिकल के टेस्ट हो रहे थे। वो गरीब लड़की भी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इसने एक बोतल केमिकल की उठाई हुई थी। एक अमीर लड़की भागती हुई आई और इसे धक्का देकर आगे बढ़ गई। वो केमिकल लड़की के दाएं बाजू पर गिरा। दर्द की वजह से लड़की चिल्लाने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने लड़की को बैंडेज कर दी। लड़की का बाजू जल गया। एक माह कॉलेज ना आई। पढ़ाई पर असर हुआ और वो अच्छे नंबरों से पास ना हो सकी। अमीर लड़कियों ने इसे कामयाब नहीं होने दिया। इस गरीब लड़की ने इस अमीर लड़की को बददुआ दी। जो किसी पर जुल्म करता है अल्लाह से दुनिया में ही सजा दे देता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला भी वही करेगा। अमीर लड़की इस बददुआ को अनसुनी करके चली गई। असल जिंदगी का पता तभी लगता है जब कमाने वाला चला जाए। जो सेविंग की थी खत्म हो रही थी। आखिर लड़की को जॉब के लिए निकलना पड़ा। लड़की खूबसूरत थी पर नेक सीरत भी थी। जहां नौकरी के लिए गई उन्होंने डिग्री के साथ पैसे मांगे, लेकिन ना कोई पैसा था ना कोई रेफरेंस। लड़की अपने गरीब होने का दुख भी सुनाती, अपनी मजबूरी भी बताती, लेकिन कोई भी इसकी मजबूरी को इतनी अहमियत ना देता। आखिर एक जगह उसे नौकरी मिल गई। उसके बॉस ने उसे कैबिन में बुलाया और बातों बातों में इससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। वो कभी लड़की के गालों को टच करता, कभी कंधों पर हाथ रखता। लड़की उसकी चालों को समझ चुकी थी। लड़की को इसका ये रवैया अच्छा न लगा। उसने उठकर बॉस को थप्पड़ मारा और चली गई। अब इसने किसी शॉप पर सेलमैनी की जॉब के लिए अप्लाई किया। इत्तेफाक से वहां का मालिक इनका दूर का रिश्तेदार था। उसने इसे जॉब दे दी। अब वो लड़की वहां पर कस्टमर्स को डील करने लगी। अमीर लोग आते और बिला झिझक मौका देकर इससे नंबर लेने की कोशिश करते, लेकिन वो साफ इनकार कर देती। उसने अपनी सारी ख्वाहिशात को सिर्फ अपने शोहर के लिए बचा कर रखा था, इसलिए दुनिया की बातें उस पर असर नहीं करती थी। वो रात को वापस घर के लिए निकली तो रास्ते में दो लड़कों ने उसे घेर लिया। रास्ता सुनसान था। वो लोग इसे पकड़कर एक बंद गली में ले गए। वो चिल्लाने लगी तो उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उस गरीब लड़की की असमत राजी करने लगे। फिर भी लड़की ने हिम्मत करके एक लड़के को जोर से धक्का दिया। वो लड़का दीवार के साथ लगे हुए एक रॉड से टकराया और बेहोश हो गया। दूसरा ये सब देखकर भाग गया। लड़की के अंदर हिम्मत आ चुकी थी। वो उसके पीछे भागी पर वो दूर जा चुका था। शोर सुनकर लोग घरों से बाहर निकले। एक शख्स ने लड़की को बोला, रात को घर से बाहर क्यों निकलती हो, जबकि तुमको पता है यहाँ इंसान के रूम में दरिंदे रहते हैं। वो शख्स इसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसके घर ले गया और उसकी माँ से कहा, इसको घर में रखा करो, क्यों रात को बाहर भेजती हो। लड़की की माँ बोली, हम गरीब लोग हैं, बस यही कमाती है और हम खाते हैं, और कोई जरिया नहीं। वो शख्स इसकी मजबूरी समझ चुका था। उसने एक कार्ड दिया और बोला, कल आकर इस पते पर मिलना। लड़की मिलने के लिए चली गई। वहां पर बहुत से लोग बैठे थे। इस शख्स ने बोला, पैसे बहुत मिलेंगे, बस लोगों को मसाज करना है। वो लड़की समझ चुकी थी। मसाज के नाम पर लोग लड़कियों की इज्जत से भी खेलते थे। वो कमरे में बैठ गई। वही शख्स अंदर आया और बोला, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए सबसे पहले मेरा ही मसाज कर दो। जैसे ही वो शख्स चेंज के लिए अंदर गया,
वो लड़की वहां से भाग गई। अब वो लड़की समझ चुकी थी, यहाँ पर हर कोई अपना मतलब निकालता है, हमदर्दी भी लोग मतलब से करते हैं। वो बहुत मोहतात हो चुकी थी। घर आकर माँ के गले लगकर खूब रोई। माँ ने बोला, बेटी सब्र का दामन नहीं छोड़ते, एक दिन तुम भी बहुत अमीर हो जाओगी, खुदा कोई ना कोई वसीला जरूर बनाएगा। घर में जो कुछ था खत्म हो चुका था। वह लड़की कर्जा लेने के लिए मोहल्ले के एक ताजर के पास गई। ताजर कर्जा देने के लिए मान गया। इसने लड़की से कहा, बदले में तुमको मेरे साथ एक रात सोना पड़ेगा। लड़की सख्ते में आ गई। बहुत देर सोचने के बाद लड़की ने जवाब दिया, ठीक है, मैं कल आऊंगी। ताजर ने इसको खुशी से पैसे दे दिए। लड़की खाने पीने का सामान लेकर घर चली गई। माँ ने खाना बनाया। लड़की खाना खाकर अपनी चारपाई पर लेट गई और कुछ सोचने लगी। अचानक इसके जहन में एक ख्याल आया। वो उठी और संदूक की चाबी लेने के लिए माँ के पास गई। संदूक खोलकर देखा तो वालिद की एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई थी, जो इसके ससुराल वालों ने शादी पर दी थी। सुबह वो लड़की अंगूठी लेकर सुनार के पास गई। सुनार लड़की को अकेले देखकर बोला, इसमें बहुत ज्यादा खोट है, हम इसके आधे पैसे देंगे। वो लड़की हिम्मत करके उठी और अगली दुकान पे चली गई। उस दुकान वाले ने भी कुछ ऐसा ही बोला। फिर वो लड़की तीसरी दुकान पे गई। वहां एक नौजवान बैठा था। लड़की ने अपनी सारी कहानी बेझिझक उसे सुना दी। उस नौजवान ने सोने की अंगूठी को बड़े गौर से देखा। इसने बोला, सोना असली है, पर इसने लड़की को पूरे पैसे दे दिए। लड़की वो पैसे लेकर सीधा ताजर के पास गई। लड़की ने ताजर को पैसे दे दिए, लेकिन ताजर के दिल में शैतान आ चुका था। वो लड़की को जबरदस्ती कमरे की तरफ ले जा रहा था। लड़की ने अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, पर ताजर के हाथ बहुत मजबूत थे। लड़की ने रहम की अपील की, लेकिन ताजर पर हवस का भूत सवार था। उसने एक न सुनी और कमरे तक ले गया। इतने में वही नौजवान सुनार वहां आ पहुंचा और उसने लड़की की जान बचाई। सुनार ने पुलिस को फोन किया। अब ताजर उस लड़की से रहम की अपील करने लगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लड़की ने इसे जवाब दिया, जब मैं अल्लाह के वास्ते दे रही थी, तुमसे रहम की अपील कर रही थी, तो तुमने छोड़ा था। उसी खुदा ने इस इंसान को मेरे लिए वसीला बनाकर भेजा। अब तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। पुलिस ताजर को पकड़ कर ले गई। वो नौजवान इस लड़की को लेकर इनके घर चला गया। इसकी माँ ने इसका शुक्रिया अदा किया और बोली, बेटा चाय पीकर जाना। लड़की के दिल में एक सवाल था। उसने पूछा, आप वहाँ कैसे पहुंचे? उस नौजवान ने बताया, जब आपने मुझे अपनी कहानी सुनाई, तब आपने ये भी कहा था मैं ये पैसे ताजर को देने जा रही हूँ। मुझे मालूम था ताजर पैसे लेकर भी तुम्हारी असमत राजी करेगा, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। वो लड़की बोली, शुक्र है अल्लाह का, आप वक्त पर पहुंच गए। वो बोला, आ तो मैं पहले ही गया था, बस ताजर को रंगे हाथों पकड़ना था। लड़की दिल में मुस्कुराई और सोचने लगी, नेक सीरत के साथ साथ अक्लमंद भी है। माँ ने चाय पेश की और पूछा, बेटा घर में कौन कौन है? उस नौजवान ने जवाब दिया, एक माँ है और एक छोटा भाई। बहन की शादी हो चुकी है और बीवी मेके गई हुई है। बीवी का नाम सुनकर वो लड़की चौंक गई और बेधड़क बोली, आपकी शादी हो चुकी है? वो बोला, जी, पर मेरी बीवी अक्सर परेशान रहती है क्योंकि इसके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। ये कहकर वो नौजवान चला गया। लड़की उसकी सोचों में गुम हो गई। इतना अच्छा नौजवान है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दुख हर किसी को होता है। एक दिन वो लड़की बाजार गई तो उसे अचानक उसी नौजवान सुनार का ख्याल आया। वो उसकी शॉप के पास खड़ी होकर उसे देखने लगी। शायद उसे उससे मोहब्बत हो चुकी थी। जैसे सुनार की नजर उस लड़की पर पड़ी तो लड़की घबरा कर पीछे मुड़ी। सुनार ने लड़की को आवाज दी और अंदर बुला लिया। लड़की का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुनार ने इसे ड्रिंक पिलाई तो लड़की ने बोला, मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपका फिर से शुक्रिया अदा कर दूं। उस दिन आपने मेरी बहुत हेल्प की थी, आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। सुनार बोला, वो तो मेरा फर्ज था। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मेरे साथ दूसरी शादी कर सकती हो? लड़की सोच में पड़ गई। सुनार बोला, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए। लड़की ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है, आप जैसा नेक सीरत और अमीर नौजवान तो हर लड़की का आइडियल होता है। शादी तो एक दिन करनी ही है और फिर कब तक अपनी इज्जत की हिफाजत करती रहूंगी। बस गरीब हूँ, इसलिए डरती हूँ कि आपकी पहले भी शादी हो चुकी है, कहीं आपकी बीवी मुझे कबूल ना करे। सुनार बोला, अगर आप वहां कर दें तो मैं घर वालों से बात करूंगा। लड़की मुस्कुराई और चली गई। कुछ दिन बाद दो औरतें और लड़की के घर आईं और उसकी माँ से लड़की का रिश्ता मांगा। माँ ने कमरे में जाकर लड़की से पूछा। लड़की बोली, मुझे इस नौजवान की बीवी से मिलना है। जब वो अंदर आई तो उसे देखकर लड़की के मुंह से बेख्तियार निकला, तुम यहाँ कैसे? नौजवान की बीवी इस लड़की को देखकर बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि ये वही अमीरजादी थी जिसने इस लड़की के हाथ पर तेजाब फेंका था। अब वो हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी और कह रही थी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी,
तुम पर जुल्म किया, अल्लाह ने मुझे सजा दी और कोई दुख ना होते हुए भी बांझ बन गई। और खुदा की कुदरत देखो, आज तुम्हारे घर अपने शोहर का रिश्ता लेकर भी आ गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। लड़की को उस पर रहम आ गया और उसे माफ कर दिया। अब लड़की ने पूछा, तुम तो उसकी बीवी हो, फिर रिश्ता लेकर कैसे आ गई? वो बोली, इस्लाम में जायज़ है, अगर पहली बीवी की औलाद नहीं तो मर्द पहली बीवी की रजामंदी से दूसरी शादी कर सकता है, और फिर अगर मैं ना भी मानती तो वो मुझे तलाक देकर भी दूसरी शादी कर सकता था। वो लड़की बोली, मैं एक गरीब लड़की हूँ, शादी के बाद आप फिर से मुझ पर जुल्म नहीं करोगी। वो बोली, जहाँ लोग सेक्रीफाइस करते हैं वहाँ झगड़े नहीं होते। और फिर ताली एक हाथ से नहीं बजती। और फिर लड़की मान गई। यूं इस लड़की की शादी हो गई और वो एक ही घर में खुशी से रहने लगे। दोस्तों, ये दुनिया मकाफाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बस हम किसी पर जुल्म करते रहते हैं, फिर जब हम पर मुसीबत आती है तो हम कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक मुसीबत अल्लाह ही की तरफ से आती है, पर क्यों आई, कैसे आई, इस जड़ तक नहीं पहुंच पाते। अगर हम अपनी आंखें खोलेंगे तो पता चलेगा हमने किसी का हक खाया, किसी से ज्यादती की, किसी से हसद किया, तभी अल्लाह ने ये सजा दी। जैसे इस वीडियो से ही मिसाल ले लो, ना वो अमीर लड़की तेजाब गिराती, ना उसे बद्दुआ मिलती, ना वो ताजर लड़की की असमत राजी करता, और ना ही उसे सजा मिलती। अगर हम इत्दाल के साथ जिंदगी बसर करें तो कोई मुसीबत हम पर नहीं आती। अब जिन लोगों ने अनजाने में ऐसे जुल्म किए हैं, इन्हें खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए और 60 से ऊपर भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए और आइंदा से ऐसे कामों से तौबा करनी चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला हमको इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हदिये के तौर पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।